हाय गाइज। चलिए आज नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है उसके सारे के सारे क्वेश्चंस को इस सेशन में क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन है यश डी यादव की बुक का। नंबर सिस्टम में पहला क्वेश्चन है क्या है, आइए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक सबसे बड़ा पूर्णांक यश से किस रूप में संबंधित होगा। यश से किस रूप में संबंधित होगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है, देखिए कहा है 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस है। ठीक है, क्लियर। 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग क्या है, यस है। ठीक है, तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। ओके, तो आइए देखते हैं। अगर 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें अगर योग में अगर इस नंबर से भाग कर दें तो आपको क्या मिलेगी, आपको मिल जाएगी बीच वाली संख्या। क्या मिल जाएगी, बीच वाली संख्या। ठीक है, अब बीच वाली संख्या मिल गया, यानी कि अगर 5 क्रमिक पूर्णांक हैं तो 5 में बीच वाली संख्या क्या होगा, यस बाई 5, यानी क्या होगा। और पूछा है सबसे बड़ा ना, सबसे बड़ा पूर्णांक, इसका मतलब क्या है, +1 करेंगे। ठीक है, फिर +1 करेंगे, यानी क्या हो गया, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है, ये तीसरा पूर्णांक हो गया, चौथा पूर्णांक हो गया, पाँचवा पूर्णांक हो गया। तो बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, क्या हो गया, इसको करेंगे, इसको बोलेंगे आप यस बाई 5 + 2 फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे यस + 10 बाई 5, यानी यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा, यस + 10/5। ठीक है, यस + 10/5। क्लियर है। सबसे छोटा पूर्णांक बोलता तो क्या करते, नीचे पीछे चले जाते, मतलब कम करते, यानी यस बाई 5 -1 -2। ठीक है, पीछे जाते। ओके, आइए तो अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, एक रेडी है। दूसरा प्रश्न है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कहाँ तक के कितने पदों का योगफल, कितने पदों का योगफल 50-50 होगा, 50-50 होगा, यानी 5050 होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, कुछ भी नहीं, देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यानी देखिए इन पदों का योग दे दिया है 5050। ठीक है, कितने पदों का पूछा है ना, यानी n की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्या बोलेंगे, देखिए इसका मतलब क्या है, ये योग दिया है ना, तो योग का फार्मूला क्या होता है ना, फार्मूला होता है SN बराबर क्या होता है, n/2 a + l, यही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए l की वैल्यू यानी अंतिम संख्या भी नहीं पता है, इसका मतलब क्या है, ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, यह फार्मूला नहीं लगा सकते। एक फार्मूला और होता है योग का, क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, अब यह फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, यह फार्मूला लगाएंगे तो लगाइए, तो यसन का मान क्या दिया है, 5050। ठीक है, बराबर n/2, यानी n की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, n/2 फिर 2a की वैल्यू क्या है, दिया है 1, तो 2 हो गया,
टू इंटू वन टू होगा ना, n माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है आप कहेंगे 1, बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 50 50 n बाई टू, ठीक है, 2 प्लस n माइनस वन, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए क्या आएगा, ये n प्लस वन होगा, यानी 50 50 इज इक्वल टू n बाई टू, ठीक है, और n प्लस वन, ओके, यानी n इंटू n प्लस वन, ओके। अगर इसको ध्यान से और देखें क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं n इंटू n प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आपका होगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 शून्य शून्य 2 पचे 10, 2 शून्य शून्य 2 पचे 10, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 शून्य शून्य 2 पचे 10, ठीक है, और 2 पचे 10, यानी कि 10,100 ये होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होगा, इसका ऐसा फैक्टर कर दीजिए कि n प्लस वन मतलब एक अधिक हो। इसका मतलब ऐसा दो फैक्टर करिए कि n मतलब कि सिर्फ एक अधिक हो, तो 10,100 का ऐसा फैक्टर क्या होगा, आप कहेंगे 100 इंटू 101, यानी कि 100 इंटू 101, ठीक है, यही होगा। क्लियर है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू छोटा वाला फैक्टर होगा यानी 100, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, यानी n का मान क्या होगा 100, तो ये आपका क्या होगा आपका आंसर, यही आपका क्या होगा आंसर, ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर। क्लियर है, क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इन क्वेश्चन को आप आराम से स्वयं खुद लगाएंगे, ठीक है, अपने खुद लगाएंगे तो बहुत ही कम समय लगेगा, ठीक है, बस फार्मूले आपको याद होने चाहिए। हालांकि देखिए यहाँ पे n का मान हम द्विघात समीकरण से भी निकाल सकते थे, लेकिन थोड़ा सा लंबा होता। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ये है 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, कहाँ तक गया है ये गया है डॉट 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 प्लस 15 प्लस, ठीक है, 15 प्लस, यानी गया है ये, कहा है कि 15 के 15वें पदों तक का योगफल, 15वें पदों तक का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डॉट कहाँ तक 15वें पदों तक का योगफल क्या होगा, यानी 15वें पदों तक का ना, इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू क्या दे दिया है 15, यानी यह क्या है n का मान है, यानी n का मान क्या हो गया आप कहेंगे 15, बस यदि n का मान 15 हो गया, ओके, लेकिन हमें अंतिम पद दिया ही नहीं है, तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे योग के लिए, फार्मूला लगाएंगे 2a, ठीक है, यानी n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है, यही फार्मूला लगाएंगे, लगाइए, यानी n का मान क्या दिया है आप कहेंगे n का मान दिया है 15, यानी 15/2 होगा, 2a यानी एक वैल्यू क्या है 1, क्या हो जाएगा 2 प्लस, ठीक है, n की वैल्यू क्या है 15, तो 15 - 1 कितना होगा 14, और 14 इंटू d की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, यानी क्या मिल गया 15/2 प्लस 15/2 इंटू 2 + 14, ठीक है, यही मिला ना, यानी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, 16 में जो 2 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा 8, यानी 15 × 8, 15/120, यानी 120 क्या होगा आपका आंसर, यानी 1 से लेकर के अगर 15 तक की संख्याओं को अगर जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका 20 आएगा, योग कितना आएगा 120। क्लियर है, चलिए आइए तब अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 50 से कम सभी धनात्मक गुणजों का योग क्या होगा, ठीक है, 50 से कम सभी धनात्मक गुणजों का
सभी धनात्मक ऊर्जाओं का योग क्या होगा, ठीक है। 50 से कम सभी धनात्मक ऊर्जाओं का योग, 50 से कम 3 के सभी 50 से कम 3 के सभी धनात्मक ऊर्जाओं का योग क्या होगा, यही प्रश्न है आपसे, ठीक है। तो देखिए 50 से कम ना और 3 के गुणज होना चाहिए, यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी 3, 3 दूना 6, 3 तरीके 9। देखिए 3 के सब गुणज हैं, कहाँ तक है 50 से कम, तो 50 से कम 3 का गुणज क्या होगा। अभी क्या करेंगे इसी में 3 से भाग कर देंगे आप, तो कितना बच जाएगा 16 3 48, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 48, ठीक है। यानी पहली संख्या मिल गई, अंतिम संख्या मिल गई, यानी धनात्मक ऊर्जाओं का योग निकालना है। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर क्या हो जाएगा n/2 a प्लस l। इसी फार्मूले से अगर निकालेंगे, देखिए क्यों, क्योंकि यल क्या होता है अंतिम संख्या भी पता, आपको पता है, प्रथम संख्या भी पता है, ठीक है। n की वैल्यू अगर हमें मिल जाए, ठीक है, तो हमारा आंसर जो है इजीली निकल जाएगा, आंसर आपका इजीली निकल जाएगा। तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ से आप कहेंगे अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, तो अंतिम 48 माइनस प्रथम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 45 बाई सर्वांतर कितना होता है, कितना होगा, यानी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 6 में से 3 घटाएं कितना आएगा 3 + 1, तो n की वैल्यू क्या मिलेगा 15 3 45 प्लस 1 16, यानी n की वैल्यू क्या मिला आपको, n की वैल्यू मिल गया आपका 16। बस कुछ करना ही नहीं आप, 16/2, a की वैल्यू क्या है 3 और l की वैल्यू क्या है 48, तो 48 3 कितना हो जाएगा 51, बस। तो 2/16 यानी 8 × 8 8 × 40, यही आपका क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। यही क्या हो गया आपका आंसर, क्लियर है। ये क्लियर है तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा यानी 5वां क्वेश्चन क्या है। 4 क्वेश्चन आपके हो गए, 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन है आपको दिया है, क्या दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... +10 = दिया है 55, मतलब 1 से लेकर के 10 तक संख्याओं को जोड़ा गया है, तो क्या आंसर आया है 55। तो योगफल 6 + 12 + 18 + 6 + 12 + 18 + 24 प्लस कहाँ तक 60 है, तो योगफल 60 तक के बराबर होगा, इस तरह का लैंग्वेज दिया है किताब में, ठीक है। इस तरह का लैंग्वेज किताब में दिया है, तो लैंग्वेज तो देखिए थोड़ा सा कठिन दे दिया है, लेकिन कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए दिया है मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर ऐसे जो 1 से लेकर के 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कहाँ तक 10 तक जोड़ते हैं तो कितना मिलता है आपको 55 मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर 6 + 12 + 18 + 24 प्लस ... और 60 तक जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा। इसका मतलब हाई देखिए हाई कुछ नहीं है, ये छलावा है, दिखावा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इससे कोई मतलब है नहीं, हमें सिर्फ इस सीरीज से मतलब है, ठीक है। इसी को जोड़ना है, इस सीरीज को जोड़ना है और आपको आंसर बताना है। ये तो देखिए आपको जोड़ के दिखाया है कि ऐसे जोड़ेंगे तो आपको क्या आएगा 55 मिलेगा, तो इसको आप जोड़ के बताइए क्या आपका आंसर रहेगा। तो यहाँ देखिए आपको क्या मिला, आपको मिला यहाँ से क्या मिल गया, आपको यल यानी अंतिम संख्या मिल गया, ये आपको प्रथम संख्या यानी a की वैल्यू मिल गया, अंतिम संख्या और प्रथम संख्या मिल गया। इसका मतलब फार्मूला कौन सा लगेगा योग के लिए, SN बराबर क्या हो जाएगा n/2 a + l, ठीक है। तो देखिए a पता है, l पता है, n नहीं पता है, तो n निकालने के लिए क्या करेंगे अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, तो अंतिम संख्या 60 माइनस प्रथम संख्या 6, तो 60 में से 6 जाए कितना मिलेगा आपको, आप कहेंगे 54। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे कॉमन डिफरेंस क्या है 12 में से 6 जाए कितना आएगा 6 +1 होता है, n बराबर क्या हो जाएगा 6 × 9 = 54, 9 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी n की वैल्यू क्या मिली 10, ठीक है। बस कुछ करना ही नहीं है आप, तो 10/2, ठीक है। a का मान क्या है 6, l का मान क्या है 60, तो 60 × 6 = 66, ठीक है।
आप ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा, तो 10 इंटू 2 3 6, 2 3 6 यानी क्या होगा 330, 330 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है, यानी 5 क्वेश्चन हो गए आपके। ओके, अब आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया है कि, सेम सवाल है, दिया गया है कि 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डाटा कहाँ तक 10 तक, +10 तक, तो क्या मिला आपको 55 मिला। ठीक है, तो ऐसे ही तो 11 + 12 + 13 + 14 कहाँ तक जोड़ना है, +20 तक जोड़ना है। ठीक है, 20 तक जोड़ना है। जोड़ेंगे तो क्या है, यह किसके बराबर होगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, यही लैंग्वेज दिया किताब में। ठीक है, बस कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये क्या है आपका छलावा है, दिखावा, इससे कोई मतलब संबंध है ही नहीं, हमें सिर्फ मतलब है इससे, इस चीज़ को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे प्रथम संख्या दिया है, अंतिम संख्या दिया है, यानी n की वैल्यू और a की वैल्यू तो आपको गिवन है। ठीक है, आपको आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे, एस एन बराबर क्या आ जाएगा n/2 a + l। जब अंतिम संख्या दिया हो तो यही फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू निकालना होगा हमें, n की वैल्यू नहीं पता है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, तो 20 में से 11 जाके कितना हो जाएगा 9, आप कहेंगे 9 बटे गैप कितना का है, कहेंगे 1 का +1, तो बस क्या हो गया 9 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी n की वैल्यू क्या मिली आपको 10, यानी n की वैल्यू क्या मिल गई 10। बस कुछ करना ही नहीं आप, तो 10 बटे 2, a की वैल्यू क्या है 11 और l की वैल्यू क्या है 20, तो 20 11 कितना हो जाएगा 31। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा 5, 31 × 5 क्या हो जाएगा 5 × 5 आप मानते हैं 15। ठीक है, 155 ही क्या होगा आपका आंसर होगा, 155 ही क्या होगा आपका आंसर होगा। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। आइए, क्लियर है तो आप आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कहा है, बोला है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 प्लस कहाँ तक गया है, वो गया 49 + 50। ठीक है, अब 50 पे पहुँचने के बाद तुरंत क्या हुआ, 50 नंबर घटने लगा है, यानी 49 + 48 + 47 प्लस डॉट कहाँ तक +2 + 1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिया है, यह क्वेश्चन दिया। ठीक है, यानी अब देखिए आप क्या देखेंगे, देखिए कोई क्रमांक संख्याएँ क्या हो रही है, क्रमांक संख्याएँ बढ़ रही हैं, क्रमांक संख्या बढ़ रही है, कहाँ तक जा रही है 50 तक। अब 50 के बाद 50 तक पहुँचने के बाद ही क्या हो रही है, घटने लग रही है, वो भी घट कहाँ तक जा रही है 1 तक, यानी 1 से बढ़ना स्टार्ट किया, हाईएस्ट पॉइंट 50 तक गया और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने के बाद फिर घट करके पुनः 1 तक हो गया। तो इसका योग क्या होगा, इस सीरीज का योग क्या होगा, इस सीरीज का योग बहुत आसान होता है। हाईएस्ट पॉइंट जो होता है ना, हाईएस्ट पॉइंट जो होता है बस उसी का स्क्वायर कर दीजिए आपको, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 5 × 5 = 25 और डबल 0 यानी 2500, यानी 2500 क्या होगा आपका आंसर होगा, 2500 क्या होगा आपका आंसर। बस कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चंस में। जब क्रमांक संख्याएं एक उच्चतम बिंदु तक बढ़े और फिर वहाँ से घटना शुरू हो जाए और फिर निम्नतम बिंदु तक पहुँच जाए, तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जो उच्चतम बिंदु है, उसी का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है,
ठीक है, 140 है। ओके, इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा? इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा? ठीक है, यही है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है? कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है भाई, समपूर्णांक की बात किया है। ठीक है, तो 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है। ठीक है, तो देखिए जब योग दे दिया हो, ठीक है, समपूर्णांकों का है क्या दिया है? योग है, योग 140 है। ठीक है, तो जब योग दिया हो और जो कुछ नंबर दिए हों, 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 हो, तो उनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा? तो जब योग दिया होता है ना, उसी योग में से टोटल नंबर से भाग कर दो। जैसे ही टोटल नंबर से भाग करेंगे, टोटल नंबर कितना है? 7, यानी योग कितना है? 140, इसमें टोटल नंबर से भाग करेंगे, टोटल नंबर कितना है? 7। और जैसे भाग करेंगे आपको क्या मिलेगी? बीच वाली संख्या। यानी 7 क्रमिक पूर्णांक है ना, 7 क्रमिक संख्याएं हैं, 7 क्रमिक संख्याओं में बीच वाली संख्या को मिल जाएगी। यानी 7 क्रमिक देखिए, 1 2 3 4, ठीक है, 5, ठीक है, 6, 1 2 3 4 5 6, एक नंबर और 7। देखिए इस तरह के 7 क्रमिक पूर्णांक होंगे। तो जब भाग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? बीच वाली संख्या, यानी 7 दूना 14, यानी 20। क्या आया? 20। यानी 20 क्या मिला? 20 जो मिला ये बीच वाली संख्या मिली, यानी 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, यानी बीच वाली क्या है? 20। यानी 20 मिल गया बीच वाली। यदि बीच वाली संख्या 20 है, ठीक है, तो इससे बड़ा क्या हो जाएगा? 20 2 22, इससे बड़ा 20 2 22 24, 24 2 26, इससे कम क्या होगा? 18, इससे कम क्या होगा? 16, 16 से कम क्या होगा? 14। यानी यही संख्याएं हैं, सातों यही संख्याएं हैं। इसमें से जो पूछा है नोट कर लीजिए। बड़ा पूछा था इसलिए क्या हो गया? 26 आपका आंसर। ठीक है, 26 क्या हो गया आपका आंसर? क्लियर है? ओके, क्लियर है? जब क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, चलिए, अगर डायरेक्ट निकालना होता है इसे, तो देखिए 7 क्रमिक पूर्णांक आया, जैसे आपको बीच वाला नंबर मिला, ठीक है, 7 क्रमिक पूर्णांक है ना, 7 क्रमिक पूर्णांक, इसमें से एक कम करके सीधे जोड़ दीजिए, आपको बड़ा वाला नंबर मिल जाएगा। तो 20 6 26, बस। आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। चलिए आइए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर आप 9वां, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा इंक डाल लें। क्वेश्चन नंबर 9, 1 मिनट। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन 9वां। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योगफल, 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योगफल 133 है, 133 है। ठीक है, 133 है, तो न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो न्यूनतम संख्या क्या होगी? बस कुछ नहीं करना। देखिए योगफल दिया ना 133, तो सीधे योगफल में क्या करिए, जितने टोटल नंबर से भाग कर दिए। टोटल नंबर कितना है? 7 है, 7 से भाग करिए। ठीक है, जैसे आप भाग करेंगे क्या मिलेगा आपको? बीच वाली संख्या मिल जाएगा। ठीक है, तो 7 दूना, फिर 7 एकम 7, ठीक है, और 7 6 13, यानी 6 बजा 63 हो गया, और 7 9 63, यानी बीच वाली संख्या क्या मिली? 19। ठीक है, तो पूछा न्यूनतम संख्या, या तो इसी में से एक कम करके, या 7 है, 7 में से एक कम करिए 6, या 6 इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, तो 6 घटाएंगे क्या आपका आंसर आ जाएगा? तो 19 में से 6 क्या आ जाएगा? 13। आप कहेंगे 13 आपका क्या हो गया? आपका आंसर। ठीक है, या फिर
यदि ये बीच वाली संख्या है, ठीक है, इससे क्या होगा, इससे छोटी क्या आ जाएगी 17, इससे छोटी क्या आ जाएगी 15, 15 छोटी क्या होगी 13। देखिए 13, 15, 17, 19, 19 के बाद क्या आ जाएगा 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25। देखिए 3, 3, 6 और 1, 7, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या बोला ना न्यूनतम संख्या, तो क्या होगा आपका 13, 13 क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, जो अच्छा लगे कर सकते हैं आप। या तो सभी संख्याओं को लिख लीजिए, उसमें से जो पूछा है बड़ी, सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो 25 होगा, सबसे छोटी पूछा है तो 13 होगा, यदि बीच वाला पूछा होता तो आपका 19 होता, ठीक है, क्लियर। आइए तब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 9वां के बाद 10वां, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का योग, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है, 1350 है। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा, तो सबसे छोटी, ठीक है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग, संख्या का योग, ठीक है, ये पूछा है। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग, ठीक है, ये पूछा है। तो देखिए योग दिया है ना 1350, इसमें क्या टोटल नंबर कितना है 3, 3 से भाग करो, जैसे 3 से आप भाग करोगे क्या मिलेगा आपको, बीच वाली संख्या मिलेगा। तो क्या मिलेगा बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या क्या मिली बताइए, बीच वाली संख्या क्या मिली, बीच वाली संख्या क्या मिली आपको, बोलिए। आप कहेंगे 3 चौके 12, 3 5 15, यानी 450, ठीक है। यानी बीच वाली संख्या क्या होगी 450, तो इससे क्या होगा एक कम, कितना होगा 449, ऐसे एक अधिक 451, ये क्या मिल गया, ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग पूछा है, तो सबसे छोटी 449, सबसे बड़ी 451, इनको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आप कहेंगे 900, 900 क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। इन दोनों का योग क्या होगा 900, ठीक है, क्लियर। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, आइए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच, क्वेश्चन नंबर 11, 3 से गुणा करके बनी 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन यही है कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। 3 से गुणा करके, मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। देखिए 3 से अगर तो यानी एक सीरीज बनेगी, तो सीरीज का पहला संख्या क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसमें 3 से भाग करेंगे, देखेंगे क्या होगा, कितना बच जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, यानी कितना होता है 99, ठीक है। 33 या 99, 99 प्लस 2, यानी क्या होगा, यानी 100 से अगला, यानी 3 का मल्टीपल 100 से कितना होगा, 100 से अगला का 100
100 से अगला 100 से अगला संख्या क्या होगा जो 3 से कट जाएगा। अब कहेंगे 102। तो पहला संख्या क्या मिला 102, ऐसे ही दूसरा क्या हो जाएगा 105, ऐसे ही अगला क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ते जाइए, 3 जोड़ते जाइए, ठीक है। 105 के बाद क्या हो जाएगा 108, ऐसे एक सीरीज बनेगी, ठीक है। ओके, और कहाँ तक जाएगी 200 से कम, ठीक है। तो 200 से कम क्या होता है 198 भाई, इसमें अगर 200 में भाग कर दीजिए 3 से, कितना बच 66 बार। 66 तियाँ कितना होता है 66 3 से 18 198 होता है ना, बस। यानी 198 क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है। यानी 200 से छोटी संख्या ऐसा कौन सा है जो 3 से डिविजिबल है। अब कहेंगे 198, बस आपको एक सीरीज क्या मिल गई, सीरीज बन के तैयार हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए ये क्या हो गया आपका अंतिम संख्या, ये क्या हो गया आपका प्रथम संख्या। तो योग क्या हो जाएगा, योग होगा आपका n/2 a + l, ठीक है। ओके, क्लियर। अब इसी फार्मूले पे आराम से हम निकाल लेंगे, आपका मान निकल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए का मान, एल का मान पता है, ए का मान पता है, एन का मान नहीं पता है, तो एन का मान पहले निकाल लीजिए, ठीक है। 198 - 102, ठीक है, बटे डिफरेंस कितना है, आप 3 का कहेंगे, ठीक है। देखो कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का +1, यानी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी तब 198 - 2 कितना हो जाएगा बताइए। आप कहेंगे 96 बटे 3 +1, यानी 3 3 के 9, 3 दूना 6 +1, यानी एन का मान कितना आ गया 33। अब कुछ नहीं, बस मान रख दीजिए इसी में, 33 बटे 2, 102, 198 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 300, ठीक है, क्लियर। तो क्या आ जाएगा 3300 गुणे 150, 15 तियाँ 45 और 15 तियाँ 45, 45 4 49, यानी 49 50 आपका क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। 49 50 आपका क्या हो गया आंसर, क्लियर। 11 वाला क्वेश्चन समझ में आया। देखिए कहा है 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग जो 3 से गुणा करके बने, यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 100 से अगला मल्टीपल क्या है 3 का, कहेंगे 102, 102 के बाद 105, 105 के बाद 108, ऐसे ही कहाँ तक 198 तक। 200 से कम ना, 200 से कम 3 का मल्टीपल क्या है 198 है, यानी 200 से ऐसी छोटी संख्या कौन सी है जो 3 से भाग चली जाएगी, आप कहेंगे 198, और 100 से बड़ा 102, ठीक है। तो ऐसे एक सीरीज बन के तैयार होगी, और सीरीज का हम क्या करेंगे योग निकाल लेंगे। योग कितना निकाल के आया 49 50, यही आपका क्या होगा आंसर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर, 11 तो हो गया ना, 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है, क्या होगा। तो देखिए जब प्रथम से पूछेगा, जहाँ तक पूछे वही क्या होता है टोटल एन का वैल्यू होता है। कोई कहते प्रथम से लेकर के प्रथम से 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब एन की वैल्यू क्या है 10। कोई पूछे प्रथम से 10 विषम, यानी इसका मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई, एन की वैल्यू क्या हो गई 10। तो ऐसे लिखा, ऐसे ही पूछा है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो क्या होगा योग बराबर हो जाएगा सीधे प्रथम जो एन की वैल्यू है वही एन की वैल्यू क्या, वो एन की वैल्यू का स्क्वायर होता है, यानी योग बराबर क्या होता है एन की वैल्यू का स्क्वायर। तो एन की वैल्यू क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, कहेंगे 400, यही आपका आंसर, ठीक है। प्रथम से 10 तक होता है तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। प्रथम से अगर 15 तक होता है तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। ऐसे ही 15 से यानी प्रथम से लेकर 20 तक, प्रथम से 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है, इसका मतलब 20 का स्क्वायर 400। 50 तक होता है, 50 स्क्वायर 2500, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। ऐसे इवन के लिए होता है, इवन नंबर जब होता है, मान लीजिए प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो क्या होता है उसके लिए, यानी एन की वैल्यू क्या होती 20, उसके लिए योग भाई इवन नंबर के लिए यानी सम के लिए योग क्या होता है एन +1, ठीक है। अगर 20 तक होता है तो 20 गुणे 21,
तो यानी क्या 21 गुना 42 तो 420 होता है, ठीक है, अगर n की वैल्यू 20 होती तो। यानी तो इवन संख्याओं का योग निकालने का तरीका ये है n इंटू n प्लस 1, यानी 20 से एक, अगर एक है अगर 20 है तो 20 से एक अधिक का दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका योग निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 में क्या कहा गया है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। देखिए 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, योग 72 है, ठीक है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। आइए देखिए 3 से विभाजित होने वाली, ठीक है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, ठीक है। कितनी टोटल नंबर कितना है 3। योग देखिए यहाँ पर क्या दे दिया योग, तो जैसे योग दिया है योग लिखिए, योग में टोटल नंबर से भाग करिए, जैसे भाग करेंगे क्या मिलेगा आपको, बीच वाली संख्या मिलेगी। तो बीच वाली संख्या क्या आ गया आपकी, आ गई बीच वाली संख्या क्या आ गई, कहेंगे 24 3 72, कितना 24 बच जाएगा, 24, ठीक है। और 3 से विभाजित, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये बीच वाली संख्या आ गई 24, तो अगले 3 से विभाजित कौन सा होगा, अपने 27, इससे छोटा कौन सा होगा 21, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 27, आपका आंसर 27 आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 14वां क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि 101, ठीक है, 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 104 प्लस कहाँ तक, प्लस 200 तक, 200 तक का योग निकालना है, ठीक है, का योग निकालना है, ठीक है। योग क्या होगा, देखिए ये भी प्रश्न बहुत आसान है, बहुत ही इजी है, ठीक है। निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, अंतिम संख्या यानी यल की वैल्यू पता है, ये प्रथम संख्या यानी ए की वैल्यू पता है, यानी आपको खाली एन का मान निकालना है। एन का मान देखिए, एन का मान यहाँ निकाल लेते हैं, तो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, तो 200 में से 101 घटेगा, कितना आएगा आपका 99 बटे कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 का है, प्लस 1, यानी एन की वैल्यू क्या हो गई, आप कहेंगे 100, एन की वैल्यू क्या हो गई 100, ठीक है। और जब एन की वैल्यू निकल गई बस कुछ करना ही नहीं है, एन बराबर क्या होगा n/2 a प्लस यल, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या है 100 बटे 2, ए की वैल्यू क्या है 101, ये 200 और कितना आ जाएगा 301 हो जाएगा ना, 301 हो जाएगा, ठीक है। ओके, बस कुछ नहीं करना, क्या आ जाएगा 50 × 301, मतलब क्या आ गया 5 1 कम 5 5 0 0 5 3 15, यानी 15 50 50 आपका आंसर, ठीक है। 15 50 ये क्या होगा आपका आंसर। चलिए तो 14 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है 9 + 16 + 16 + 25 + 36, ठीक है, कहाँ तक प्लस 100 तक, ठीक है, प्लस 100 तक है के जोड़ का मान बताइए, मतलब इसका योग, इसका भी क्या निकालना है, योग निकालना है, ठीक है, योग निकालना है। ये भी देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक सीरीज चल रही है 9 16 25 36 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 100 तक, लेकिन देखिए इसमें सीरीज हमें पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन इसको ध्यान से आप देखेंगे तो क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 4 का स्क्वायर है, ऐसे ये 5 का स्क्वायर है, तो ऐसे ही क्या है
6 का स्क्वायर है। ऐसे ये क्या आगे 7 का स्क्वायर होगा, बस इसी तरह क्या है ये 10 के स्क्वायर तक है, ठीक है, 10 के स्क्वायर तक है, ओके। लेकिन अगर देखिए यह एक से स्टार्ट हुआ होता 10 तक आता तो हम क्या मानते हैं, हम तब हमको पता चल जाता एन की वैल्यू क्या मानते 10, ठीक है, तब ये एन की वैल्यू 10 होती, ठीक है, ओके। तो अगर 1 से स्टार्ट नहीं है तब इसको हम 1 से बना लेंगे, 1 से स्टार्ट बना लेंगे, तब यहाँ पे क्या कितना ऐड करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही कम था ना, यही कम था, ठीक है। अगर इसको हमने ऐड कर दिया है तो यहाँ पे हम क्या करें उतना घटा लें, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर घटा लें, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक का योग निकालना आप कितना है, आपको बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का योग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एन का मान कितना हो गया 10, तो योग क्या होगा भाई, देखिए फार्मूला लिखवाए थे ना, फार्मूला क्या होता था योग के लिए, योग बराबर कितना योग बराबर होता था n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1, ठीक है, स्क्वायर के लिए बटे 6, यही होता था ना, यानी n की वैल्यू क्या है 10, तो 10 गुणे 11 इन दोनों का योग 21 बटे 6, अब माइनस क्या कर देंगे इतना, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, बस कर दीजिए गुणा, 3 दूना 6, 3 7 21 और 2 5 10, यानी 11 7 77, 77 इंटू 5, 77 इंटू 5 कितना हो जाएगा 77 इंटू 5 माइनस 5, 5 7 35, 5 7 35, 35 3 38 माइनस 5 कितना आ जाएगा 380, यही आपका क्या होगा आंसर, यही क्या होगा आपका आंसर, ठीक है, क्लियर। यदि क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मतलब 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चंस, तो 16 नंबर क्वेश्चंस जो है आपका वो है, देखिए ध्यान से, वो है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कहाँ तक प्लस 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर का योग क्या होगा, योग पूछा है, योग क्या होगा, ठीक है, योग क्या होगा यही पूछा है आपसे, बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इसको हम अगर 1 से स्टार्ट हुआ होता है स्क्वायर वाला सीरीज, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो उस समय आपका एन की वैल्यू क्या होती 21 होती, ठीक है, ओके। लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं हुआ है, कहाँ से हुआ है 11 से, इसका मतलब क्या है, यानी इससे पहले कौन सा नंबर होता 10 का स्क्वायर, यानी एन की वैल्यू 10, तो एन की वैल्यू 10 को क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। तो एक बार 21 तक निकाल लीजिए, एक बार एन बराबर 10 तक निकाल लीजिए, तो 21 तक का निकाल करके उसमें से 10 को माइनस कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि योग बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 21 गुणे 22, 21 गुणे 22, ठीक है, इंटू इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 43 बटे 6 माइनस क्या हो जाएगा 10 गुणे 11 गुणे इन दोनों का योग बटे 6, बस यही आपका क्या होगा आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन अगर टफ लग रहा है तो देखिए मैं कर दे रहा हूँ, ऐसा कर दे रहा हूँ, 3 दूना 6, 3 7 21, ठीक है, 2 11 22, अब कर लीजिए 3 दूना 6, 3 7 21 5, ठीक है, तो 11 यहाँ 33, 11 चौक 44, 44 3 47 इंटू 7, फिर कर लीजिए 7 तरीके 21 और 7 7 49, 49 2 51 और 7 चौक 28, 28 5 33, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा 11 7 77 और 77 इंटू 5 कितना आया था 385, बस घटा दीजिए, 11 में से 5 जा 6, ठीक है, यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 8 जा 2, ठीक है, यहाँ कितना बचा 13, 13 में से 3 या 3026, 3026 क्या हो गया आपका आंसर 3026, ठीक है, क्लियर। कौन सा क्वेश्चन था 3026, देखिए कहीं गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, कहीं कैलकुलेशन में लग रहा गड़बड़ी हो गई, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, देखिए थोड़ा यहीं पे गड़बड़ कर दिया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा 29 26, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 12 होता था,
तो 12 में से 3 जाए 9, यहाँ 2 बचा, अब यहाँ 2 बच जाएगा, ठीक है। तो 29 26 आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। तो आइए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, डॉट डॉट कहाँ तक प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यदि इतना बराबर दिया है x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x+1 अपान 6, ठीक है। तो आपका तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ प्लस 19 का स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। इसका मतलब मान क्या होगा, मतलब इसका योग निकालना, ठीक है। तो देखिए ये वाला सीरीज, ये जो सीरीज है ना, इधर दिखावा है, इससे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में रियल में क्वेश्चन क्या है, रियल में क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। रियल में क्वेश्चन क्या है, यह यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक 19 का स्क्वायर। यानी आपको देखिए अगर एक से स्टार्ट हुआ है कहाँ तक 19 तक, यानी एन का मान क्या हो गया 19, बस कुछ करना ही नहीं आप। तो योग बराबर क्या हो जाएगा 19 गुणे 20 गुणे इन दोनों का योग 20 19 कितना हो जाएगा 39 बस 3 दूना 6, ठीक है, और 3 एकम 3 3 3 9, ठीक है, 2 दहा में 20, बस कुछ करना ही नहीं है। देखिए 19 दूना 19 क्या 57 और 19 एकम 19 19 5 कितना आ जाएगा 19 5 24, ठीक है, और 0 बढ़ जाएगा 2470। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया 2470, ठीक है, 2470, क्लियर है, ओके, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसी में परिवर्तन कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर देखिए ये तो क्रमागत था, अगर इसी में विषम संख्याओं को सीरीज देता तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डॉट कहाँ तक प्लस 19 का स्क्वायर, ठीक है। तब आप क्या करते हैं आप, तब इसका योग क्या होता है, इसका योग क्या होता है, इसका योग क्या होता है, इस प्रश्न का योग क्या होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है एक्चुअल में 17 नंबर क्वेश्चन यही है, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या होगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ था प्लस 19 का स्क्वायर का योग क्या होगा। तो इसके लिए योग के लिए फार्मूला मैंने लिखवाया था क्या, n+1, मतलब लगातार सीरीज का योग होगा, ठीक है, n से एक अधिक फिर इंटू n से एक और अधिक, तो क्या आ जाएगा 2/6। तो बस कुछ है नहीं, यानी क्या है 19 गुणे 20 गुणे क्या जगह 21/6, 3 दूना 6 3 7 21, 2 दहा में 20, क्या आ गया 19 सते 119 19 सते 135, कितना होगा 19 सते 133 होता है, 19 सते 133 ऐड 0 हो जाएगा, ठीक है, 19 सते 133, क्लियर। क्या हो गया 1330 आपका आंसर 1330। अगला क्वेश्चन देखिए 17 के बाद 20 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 2 प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है। दो क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है, 394 है।
उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? उन संख्याओं का योगफल, ठीक है, उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? क्लियर? देखिए इस प्रश्न में कुछ है ही नहीं। दो क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 दिया है, ठीक है। ओके, तो मान लीजिए विषम है ना, इसका मतलब क्या, मान लीजिए पहली संख्या क्या है, x है। अगर पहली x है तो दूसरी क्या आ जाएगा, x + 2 हो गई। ऐसे ही के वर्गों का योग यानी x² प्लस x + 2 का होल स्क्वायर बराबर दिया है 394, ठीक है। बस कुछ करना ही नहीं आप, तो क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा सा सॉल्व करिए। x² प्लस x² प्लस 4x + 4 = 394। 4 को यहाँ माइनस इधर उठा के लेके आएंगे, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस कितना हो जाएगा 390, यही होगा ना, बराबर 0। देखिए 2 से भाग कर दीजिए दोनों में, क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x माइनस 2 × 2 2 × 18 2 × 10 यानी 195, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए तो अब इसका फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। फैक्टर कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे x² प्लस 15 × 13 होगा ना, 15 × 13 195 होगा। 15x माइनस 13x माइनस 195 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x + 15 माइनस 13 x + 15 यानी x बराबर 15 x बराबर -15 आएगा और x बराबर 13 आएगा, ठीक है। तो निगेटिव में आपका आंसर नहीं होता है, तो x बराबर 13 ही क्या होगा, आपका आंसर हो गया। तो बोला उन संख्याओं का योग क्या होगा, 1 हो गया 13 और 1 हो गया 2 अधिक ना 15, तो क्या होगा 13 15 कितना होता है 28 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। 13 15 कितना हो गया 28। क्लियर? आइए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ऐसा ही है। कहाँ तक है, 10 तक। यानी 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, कहाँ तक, प्लस 10 का क्यूब, ठीक है। इसका योग निकालना है। इसका योग निकालने के लिए फार्मूला था आपका एस एम बराबर क्या था, n + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही था। यानी n की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 10 है, n की वैल्यू क्या है 10, तो 10 × 11/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ गया 5 यानी 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 × 5 = 25 यानी 6 × 5 = 30 25, ठीक है। क्लियर? ओके, चलिए आइए तब देखिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब ... कहाँ तक आपका है, +9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, यहाँ तक है। इसी का मतलब इसका मान क्या होगा, ठीक है, मान क्या होगा यही है। इसका मतलब देखेंगे आप, 1 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक गया है 10 तक, यानी n का मान क्या होगा 10, ठीक है। अब क्यूब का सीरीज चल रहा है, क्यूब वाला सीरीज चल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, योग बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है n × n + 1, ठीक है, का होल क्यूब /2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसको सॉल्व कर दिया, n का मान 10 है तो क्या 10 × 11/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे क्या होगा, 2 × 5 = 10 यानी 11/55 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होता है 30 25, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्लियर। चलिए तब आगे आइए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर में क्या कहा गया है, 20 नंबर क्वेश्चन में
कि 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक प्लस 10 का क्यूब, ठीक है, 10 का क्यूब। ओके, तब तक क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए अगर यह नंबर 1 से स्टार्ट हुआ होता, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब ऐसे होगा, अगर 1 से स्टार्ट हुआ होता क्यूब का फॉर्म, तब क्या करते हैं आप, तब आपका आंसर क्या होता, तब आपका आंसर होता 10 × 11/2 का होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर, ठीक है, यही होता। लेकिन क्या है, यह से स्टार्ट नहीं है, ठीक है, मतलब कहाँ तक छूट गया, 5 से कम, यानी 4 का क्यूब, यानी 1 से लेकर के 4 के क्यूब तक का छूट गया। 1 का क्यूब छूट गया, 2 का क्यूब छूट गया, 3 का क्यूब छूट गया और 4 का क्यूब भी छूट गया, ठीक है। और यह छूट गया तो क्या, इसको इसमें से घटा दीजिए तो क्या होगा, 4 तक छूटा है ना, तो यानी 4 × 5/2 का होल स्क्वायर, इसको माइनस, इसको लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा क्लियर, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 55 का स्क्वायर क्या होता है 30 25 माइनस क्या हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है, 2 1 कम 2 दूना 4 यानी 2 5 10 यानी 10 दाम 100, ठीक है। इसका मतलब क्या आ गया 29 25 आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है, 29 25 आपका हो गया आंसर, यानी 20 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 21 नंबर क्वेश्चन है, मैं देखिए पूरा लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए। यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक है मेरे प्यारे बच्चों, ये है प्लस 10 का क्यूब, इसकी वैल्यू दिया है 30 25, ठीक है, इसका मान दे दिया है, मतलब इसका सॉल्यूशन करके इसका मान दे दिया है 30 25, ठीक है। तो पूछा है आपसे कि 4 का क्यूब प्लस 32 का क्यूब प्लस 108 का क्यूब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक पूछा है, प्लस 4000 का क्यूब, 4000, ठीक है, 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक 4000 का मान क्या होगा, मतलब इसका मान पूछा है। इसका मतलब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अगर 4 आप कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1 प्लस 8 प्लस 4 दूना 8 4 7 28 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक प्लस 1000, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए तो क्या है, ये 1 का क्यूब है, ये क्या है 2 का क्यूब है, ये क्या है 3 का क्यूब है, प्लस डॉट डॉट ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, ये क्या है 10 का क्यूब है, यानी कि 4 × 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब डॉट डॉट कहाँ तक 10 का क्यूब। इसका वैल्यू क्या दे दिया है, देखिए 30 25 दिया है, 30 25 दे दिया है। इसका मतलब क्या है, बस 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 5 20 4 दूना 8 8 2 10, ठीक है, और 4 3 12, यानी आपका आंसर क्या आ गया 12100, 12100 आपका क्या आ गया आंसर आ गया, 12100 आपका आंसर आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यानी 21 हो गया आपका, अगला 22, यानी 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट कहाँ तक प्लस 10 का क्यूब, इसकी वैल्यू क्या दिया है 30 25, ठीक है। तो पूछा है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक प्लस 20 का क्यूब, मतलब इसका मान निकालना है, ठीक है, क्लियर है। तो आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, देखिए इसमें से आप क्या कॉमन लेंगे, आप कहेंगे अगर 2 की पावर 3 घात और कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 की पावर 3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 की पावर 3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, मतलब 4 की पावर 3 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 2 का पावर कॉमन लिया गया, यहाँ पे 10 का पावर 3 कॉमन बचेगा, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू 1 से लेकर के 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब का मान क्या दिया है 30 25, यानी कि 2 का क्यूब
इसका मान क्या दिया है 30 25, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 होता है, यानी 8 इंटू 3025, इसका मतलब यही हुआ ना। जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 8 बजे 40, 8 2 16 16 4 20, ठीक है, और 8 तरीके 24, 24,200, 24,200 क्या हुआ आपका आंसर, ठीक है। ओके क्लियर। चलिए अब ध्यान से सुकून से आराम से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन लगवाऊंगा, ठीक है। इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ और करूँगा बेहतर तरीके से, ताकि आप लोगों को कभी भी पढ़ने की आवश्यकता पड़े तो आप लोग आसानी से इजीली नंबर सिस्टम के सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएँ, ठीक है, सॉल्व कर पाएँ। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या है 23 नंबर। देखिए इसलिए मैं यहाँ पे प्रश्न लिख भी रहा हूँ, मैं चाहूँ तो प्रश्न न लिख करके आपसे बोल दूँ प्लीज़ आप लोग प्रश्न को देख लिया करिएगा, ठीक है। तो अगर फटाफट करवाना होता तो मैं जल्दी करवा देता, लेकिन आप लोग प्रश्न देखेंगे नहीं बाद में कॉपी में किताब में, ठीक है। तो इसलिए मुझे प्रश्न भी लिखना पड़ जा रहा है, तो भाई अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, 336 336 है, ठीक है। उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। उनका योगफल उनके अंतरफल से अंतरफल से 28 अधिक है, 28 अधिक है, ठीक है। तो संख्याएं हैं, ठीक है। तो संख्याएं हैं, यही तो संख्याओं का मान निकालना, कौन कौन संख्याएं हैं, ठीक है। दोनों संख्याओं का मान निकालना, ठीक है। आइए देखिए, यह सवाल भी बहुत इजी है। कहा दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, इसका मतलब क्या हो गया, यानी x इंटू वाई बराबर क्या दिया है 336, ठीक है। उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, ठीक है। फिर अगला कंडीशन दे दिया है कि जो उनका योगफल है, ठीक है, उनके अंतरफल से अंतरफल से 28 अधिक है, यानी 28 से अधिक है, यानी यहाँ पे 28 जोड़ देंगे तो दोनों समीकरण आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 ये, समीकरण नंबर 2, इन्हीं दोनों से समीकरण को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इस समीकरण से 2y बराबर हो गया 28, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 14, ठीक है। यदि y बराबर 14, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर निकालने के लिए इसमें मान रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, तो x इंटू 14 बराबर क्या हो जाएगा 336, तो तब x बराबर क्या हो जाएगा आपका, आप निकालेंगे क्या आएगा आपका 28। देखिए 14 2 28, 14 2 28 और 14 जब इसमें भाग करेंगे 14 से कितना आ जाएगा, 14 2 28, ठीक है, और 14 चौक 56 होता है, सॉरी, तो ठीक है, यानी 14 और 24 आपका आंसर आएगा, ठीक है। यानी x और y का मान क्या है 24 और 14, ठीक है, यही क्या होगा आपका आंसर, क्लियर। चलिए आइए, तो अगला क्वेश्चन क्या है 24वां, अगला क्वेश्चन 24 नंबर। तो 24 नंबर को ये देखते हैं, 24 में क्या प्रश्न है। 24 में आपका क्वेश्चन है उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है, जिनका योगफल
जिनका योगफल 15 है। ठीक है, देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इसको इजीली लगाया जा सकता है कुछ ही सेकंडों में। देखिए भाई, देखिए योगफल दे दिया है, योगफल कितना दिया है 15, बस जैसे योगफल दिया है अब उन टोटल संख्याओं से भाग कर दीजिए। टोटल संख्या कितने हैं 3 है, जैसे आप भाग करेंगे क्या आएगा, आपका बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। क्या मिलेगा, बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या क्या मिलेगा, 3 5 15, यानी बीच वाली 5 हो गई। तो इससे पहले क्या होगा 4, इसके बाद क्या होगा 6, यानी 4 गुणे 5 गुणे 6, यही संख्या आएंगे। गुणनफल ही पूछा था ना, पूछा था क्या इनका गुणनफल, यानी तीनों संख्या क्या है, पहली संख्या 4 है, दूसरी 5 है, तीसरी 6 है, इनका गुणनफल क्या हो जाएगा 4 5 20, 20 छक्का 120, यानी 120 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। यदि गुणनफल पूछा है गुणा कर देंगे, गुणनफल पूछा है तो गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 25 नंबर क्वेश्चन में 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज है। तदनुसार वह प्राप्त संख्या निम्न में से किसका गुणज है। ठीक है, किसका गुणज है। ठीक है, देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, भले लिखा हूँ थोड़ा लिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। कहा है, जो कह रहा है, जो प्रश्न में कहा है उसी के अनुसार चलिए। ठीक है, 71 तथा एक अज्ञात संख्या, 71 एक अज्ञात संख्या वाली x, 71 तथा एक अज्ञात संख्या का गुणनफल यानी इंटू x में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त होती है। एक नई संख्या प्राप्त हो गई आपकी। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके, ये जो नई संख्या प्राप्त हुई है इसको क्या करना है, 7 से विभाजित करना है। 7 से विभाजित करके भागफल 98 प्राप्त होता है, यानी भागफल 98 प्राप्त होता है। ठीक है, तदनुसार वह प्राप्त नई संख्या क्या है, प्राप्त संख्या निम्न से किसका गुणज है। ठीक है, यानी x का मान निकाल लीजिए। तो जो भी x का मान आएगा क्या आएगा 71, x बराबर क्या आ जाएगा, देखो 7 बटे 56, 7 9 63, 63 5 68, ये क्या आ जाएगा, ये जो माइनस इधर आके घट जाएगा ना, -47। तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसमें घटाओ 16 में से 7 जान 9 और 7 में से 4 जा 3 6, 639 बटे क्या आ जाएगा 71। तो आप काटेंगे कितना बच जाएगा 9 बार, यानी x बराबर क्या आ गया, x बराबर आपका 9, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 9। और 9 तो देखिए 9 किसका गुणज है, आपके सामने ऑप्शन दिया है, जो ऑप्शन दिया था क्वेश्चन में, ऑप्शन है क्या है 2 है 5 है 2 है 5 है 4 है और 3 है। तो यह किसका गुणज है,
आपका यानी 3 का, यानी 3 क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, 3 क्या होगा आपका आंसर होगा। क्लियर? क्लियर है तो अगला क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 25 क्वेश्चन हो गया, 26 क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, यदि दो संख्याओं के योग को, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 प्राप्त होता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है? तदनुसार उन संख्याओं का योगफल, उन संख्याओं का योगफल कितना है? उन संख्याओं का योगफल कितना है? ठीक है, आइए देखिए, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाता है। ठीक है, मान दो संख्याओं का योग क्या हो गया, x प्लस वाई, एक संख्या x है दूसरा संख्या y है। दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं के अलग अलग से, मतलब पहले x से, फिर x प्लस वाई को, फिर y से जब गुणा किया जाता है तो गुणनफल क्या आता है? क्रमशः 247 आता है, 247, फिर बाद में 114 आता है। ठीक है, यही आता है। ओके, तो पूछा है उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो देख लीजिए भाई। एक इसका मतलब क्या, दो फैक्टर निकालिए, एक फैक्टर होगा x प्लस वाई का इंटू एक्स, मतलब ऐसा दो फैक्टर निकालिए, इसमें से भी और इसमें से भी, कि एक फैक्टर क्या, देखो x प्लस वाई कामन है ना, x प्लस वाई कामन होना चाहिए। इसमें ऐसा दो फैक्टर निकालिए जिसमें कामन हो, केवल दो फैक्टर। तो 247 को दो फैक्टर कितना होगा, भाग कर दीजिए, 247 को भाग करिए, कितना किससे कटेगा, 19 से कम 19। ठीक है, और 19 दिया 57, यानी क्या हो गया 19 गुणे 13। इसका फैक्टर क्या हो गया 19 गुणे 13। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा 19 का 114, 19 गुणे 6, यानी देखिए क्या आ गया 19 जो है कामन हो गया। यहाँ पे क्या x प्लस वाई कामन था, और x प्लस वाई क्या है, संख्याओं का योग है। x प्लस वाई ही क्या है, संख्याओं का योग है। तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो योग बराबर क्या हो जाएगा आपका आंसर 19। ठीक है, कोई पूछे x का मान क्या होगा, तो x मान 13। कोई पूछे y का मान क्या होगा, तो y का मान क्या होगा 6। ठीक है, x का मान क्या होगा 13, y का मान क्या होगा 6। तो देखिए 13 प्लस 6 कितना होगा, तो भी 19 हो जाएगा, है ना। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन 27 यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का जोड़ 24 है। दो संख्याओं का जोड़ 24 है। दो संख्याओं का जोड़ 24 है। उनका गुणनफल 143 है। उनका गुणनफल 143 है। ठीक है, उनका गुणनफल 143 है। तदनुसार उनके वर्गों का योग क्या होगा।
तदनुसार उनके वर्गों का योग, तदनुसार उनकी वर्गों का योग। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं का जोड़ 24 है, यानी कि मान लीजिए संख्या क्या है, x + y 24 है। उनका गुणनफल क्या है, 143 है, यानी x × y बराबर क्या है, 143। बस देखिए इस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को करने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन देखिए क्या है, यानी कि इसका फैक्टर करें, यानी केवल दो फैक्टर करें। ठीक है, इसका दो फैक्टर क्या होगा, ऐसा दो फैक्टर करें कि दोनों फैक्टर को जोड़ने पर 24 आना चाहिए। तो आप बोलेंगे 11 × 13। ठीक है, देखिए 11 × 13, ओके, यानी कि अब 13 × 11 भी बोल सकते हैं, यानी x का मान क्या हो गया 13, y का मान क्या हो गया, x का मान 13, y का मान क्या हो गया 11। ठीक है, तो बोला है उनके वर्गों का योग क्या होगा। तो उनके मैंने अगर x का मान 13 माना हमने, y का मान 11 मान लिया, तो क्या होगा 13 वर्गों का योग, यानी x² + y²। ठीक है, तो 13 में 169 प्लस 11 में 121 जोड़ दीजिए। अब जोड़ें क्या है 2 और क्या आ गया, यानी 290। आपका आंसर क्या आएगा 290। आपका आंसर क्या आएगा 290। क्लियर, देखिए कितना आसान है ये। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के बाद 28। 27 के बाद 28, 27 के बाद 28। दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं, दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं, दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं। ठीक है, दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल, कि उनका अंतर, उनका योगफल, उनका गुणनफल 1:5:36 है। 36 के अनुपात में है, लिख लीजिए के अनुपात में है। ठीक है, के अनुपात में है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, उन संख्याओं का योग कितना होगा। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। बोला दो शून्येतर संख्याएं, मतलब शून्येतर मतलब क्या होता है, शून्येतर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शून्य के अलावा या शून्य के अतिरिक्त, शून्य के अलावा। ठीक है, शून्य के अलावा, शून्य के अतिरिक्त, शून्येतर मतलब शून्य के अलावा, मतलब शून्य नहीं हो सकता है और कुछ भी हो सकता है नंबर। ठीक है, दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं जिनका अंतर, उनका योगफल, उनका गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है। तो किस अनुपात में है, 1:5 और 36। क्या उनका अंतर, और यह है उनका योगफल, यह है उनका गुणनफल। ठीक है, तो x - y 1 है, x + y 5 है, x × y क्या है 6 है, x × y क्या है 36 है। ठीक है, तो अब क्या है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। दोबारा देखिए कैसे, ऐसा कोई नंबर ढूंढ लीजिए। ठीक है, जिनका डिफरेंस क्या हो, एक जिनका योग क्या हो 5। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर उस नंबर हम मान लेते हैं 2 हो और 3 हो। ठीक है, 2 हो 3 हो, ओके, रेशियो में। तो देखिए 2
2 हो 3 हो, ठीक है। तो अगर 2 3 का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा 1, 2 3 का योग करेंगे कितना है 5, ठीक है। बस अब कुछ है ही नहीं इसका मतलब। देखिए तो अगर दो संख्या क्या है 2 और 3 है, ठीक है, और इनका गुणनफल देखिए यानी कि 2 × 3 क्या जाएगा 6, 6 की वैल्यू क्या दिया है 6 की वैल्यू दिया है 36, तो एक की वैल्यू क्या हुआ एक की वैल्यू क्या हुआ 6, तो 5 की वैल्यू क्या होगा 5 की वैल्यू क्या होगा आप कहेंगे 6 × 5 = 30 आपका क्या हुआ आंसर, 30 क्या हुआ आपका आंसर, ठीक है। क्लियर। तुरंत आप ऐसी कोई नंबर 2 मान लीजिएगा, देखिए उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, 2 और 3 का डिफरेंस कितना हुआ 1, इन दोनों का योग क्या होना चाहिए 5, 2 3 का 5 क्या 2 और 3 का 2 और 3 मिल कितने हुए 5, ठीक है, हुए कि नहीं हुए। और क्या उन संख्याओं का गुणनफल मतलब रियल नंबर दिया 36, तो देखिए रेशियो में ये सब रेशियो में वैल्यू है, तो रेशियो में कितना आया गुणनफल 6, तो इसको ये भी कह सकते हैं 6 × 36, तो 1 बराबर कितना होगा 6, तो 5 बराबर कितना होगा 30। भाई योगफल पूछा था उन संख्याओं का योग, उन संख्याओं का योग क्या है, उन संख्याओं का योग क्या है x+y ना, तो यानी 5 बराबर क्या हो गया आपका 30 आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है 29 नंबर को देखिए ध्यान से। 29 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली संख्या दूसरी का गुणनफल है। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल, पहली तथा दूसरी का गुणनफल, पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, ठीक है। दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56, ठीक है। और तीसरी तथा पहली का पहली का 48 है। तदनुसार तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। देखिए यह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल है। देखिए ध्यान से, कहा 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी यानी पहली संख्या पूरी दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर क्या है 42 है। यानी इसका अगर फैक्टर कर लीजिए, ठीक है, फैक्टर करिए क्या आ जाएगा फैक्टर 6 7 42, ठीक है, क्या आ जाएगा 7 6 42, ठीक है। आइए दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल, दूसरी संख्या तथा तीसरी का गुणनफल क्या दिया है बोला 56, ठीक है। तीसरी तथा पहली का गुणनफल क्या दिया है 48, ठीक है। अब ध्यान रखिए क्या 8 6 48, 7 8 56, ठीक है। अब ध्यान देखिए इसमें कामन क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ क्या दूसरी संख्या कामन है ना, इसमें भी क्या होगा एक नंबर कामन होना चाहिए, यानी कि देखिए यह कामन 7 7, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या की वैल्यू क्या है 7 है, तो पहली क्या होगी 6, तीसरी क्या हो जाएगी 8, ठीक है। तीसरी क्या हो जाएगी 8, और इसका 8 होगा तो इसका भी 8 होगा, देखो 8 8, इसका मतलब क्या तीसरी 8 है, हो गया। तो सबका मान पता चल ही गया। तो पूछा तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या क्या होगी आपका, तीसरी संख्या क्या होगी 8 आपका आंसर, तीसरी संख्या क्या होगी 8, ठीक है।
क्लियर? यदि क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं, जो आरोही क्रम में, जो आरोही क्रम में हैं, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385, उनमें पहली 3 का गुणनफल, पहली 3 का गुणनफल, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल, और अंतिम 3 का गुणनफल और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताना आपको। ठीक है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताना है। देखिए यह भी प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए, कहा 4 क्रमागत अभाज्य संख्या है। इसमें एक पॉइंट ये है, अभाज्य संख्या है जो आरोही क्रम में है, उनमें पहली 3 का गुणनफल, पहली 3 का गुणनफल 385 है, अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो बोला पहली में 3 संख्या, यानी पहली गुणे दूसरी तीसरी, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इनका गुणनफल क्या दिया है? 385। इसका मतलब क्या है? इसके 3 फैक्टर होगा, इसका मतलब 3 फैक्टर तो होगा ही होगा ना। तो इसका फैक्टर कर लीजिए। 350 फैक्टर क्या होगा? 5 काटिए, 5 कट रहा है ना भाई। इकाई के अंक पे, अगर इकाई के अंक पे 5 है, इकाई के अंक पे 5 है, इसका मतलब क्या है? 5 से कटेगा। तो 5 7 35, 5 7 35, 7 से 7 11, यानी क्या मिला? 5 7 11। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली अभाज्य संख्या क्या होगी? 5, दूसरी अभाज्य संख्या क्या होगी? 7। भाई बढ़ते हुए ना, आरोही क्रम में है ना। ठीक है, दूसरी क्या होगी? 7, तीसरी क्या हो जाएगी? 11। यदि पहली 7, पहली 5, दूसरी 7, तीसरी 11, तो चौथी क्या हो जाए बाई डिफ़ॉल्ट? 13 हो जाएगी। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 13। आपका क्या होगा आंसर? ठीक है, क्लियर? चलिए तब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का योगफल 16 है। 2 संख्याओं का योगफल, 2 संख्याओं का योगफल 16 है। 2 संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है। तथा गुणनफल 55 है। ठीक है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? उनके व्युत्क्रमों का योग, जो जैसे पूछेगा व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, जैसे ही व्युत्क्रमों का योग पूछेगा, तो क्या करेंगे? योग बटे गुणनफल करेंगे। ठीक है, योग बटे गुणनफल करेंगे। तो योग क्या दिया है? 16। तो 16 बटे क्या होगा? गुणनफल कितना है? 55।
बस यही आपका क्या हुआ आंसर, यही क्या हुआ आपका आंसर। क्लियर। इस क्वेश्चन में कुछ तुमको दम था, आप कहेंगे नहीं, थोड़ा भी तुमको दम नहीं है। जब भी व्युत्क्रमों का योग पूछेगा तो जो योगफल दिया होगा, जो गुणनफल दिया होगा, तो योगफल बटे गुणनफल कर देंगे, योगफल बटे गुणनफल कर देंगे, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर, क्लियर है। चलिए तब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 32 यानी कि 32। ठीक है, चलिए आइए तब क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा इंक डाल रहे थे, आइए 32 क्वेश्चन क्या है। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 तथा 18 है। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 तथा 18 है, 11 तथा 18, ठीक है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो देखिए व्युत्क्रमों का योग क्या होता है, व्युत्क्रमों का योग क्या होता है, योग बटे गुणनफल, ठीक है। तो योग क्या दिया है 11, गुणनफल कितना दिया 18, ये आपका क्या हुआ आंसर, ठीक है। योग क्या दिया 18, सॉरी योग क्या दिया 11, गुणनफल क्या दिया 18, तो योग बटे गुणनफल होता है तो 11 बटे 18 आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया है 12 और 35। दो संख्याओं का योगफल 12, गुणनफल 35, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, अब कहेंगे सीधे 12 बटे 35, ठीक है, 12 बटे 35। सेम ऐसे सवाल था, अब लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, इसको लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, क्वेश्चन नंबर 34, दो संख्याओं का योग 40 तथा गुणनफल उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो आप कहेंगे क्या होता है, व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है, व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है क्या, योग बटे गुणनफल, ये होता है ना। इसका मतलब क्या होगा, योग कितना दिया है 40, 40 बटे 375, ध्यान से देखोगे तो क्या संख्या कट रही है, काट दो, क्या होगा 5 बटे 40, 5 सत्ते 35, 5 बचे 25, यानी 8 बटे 75, 8 बटे 75 ही क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। अगली संख्या है, अगला क्वेश्चन 35 यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन। तो 35 में क्या कहा गया है, 35 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 हो, यदि उनका गुणनफल 336, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उनका योग क्या होगा, तो उनका योग क्या होगा, यह प्रश्न आपसे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दो संख्याओं का योग अंतर दिया है, यानी x इंटू एक्स माइनस वाई बराबर दिया है 5,
उनका गुणनफल दे दिया है, यानी x इंटू वाई बराबर दे दिया 336। ठीक है, बस देखिए इस क्वेश्चन को कितना आसानी से सॉल्व किया जा सकता है भाई, मान निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी इसका बस इसका एक मात्र इसका दो ऐसा फैक्टर करो आप, इसका दो ऐसा फैक्टर करो कि उसका अंतर क्या आना चाहिए 5। अब ध्यान देखो हम करते हैं फैक्टर, 336 का फैक्टर करिए, किससे कटेगा, ये क्या कि इवन नंबर इसका मतलब 2 से कटेगा। ठीक है, तो 2 से भी कट सकता है। अब देखो इकाई दहाई को चेक कर लो, 4 इसका मतलब 4 से भी कटेगा, तो 4/32, 4 चौको 16, फिर 4 से 4 दूना 8, 4 कम 4। ठीक है, तो देखो 4 चौको 16, 16 5 21 हो गया ना, 16 है और 21 है, वो दोनों संख्या कौन सी है, 16 21। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यानी x इंटू वाई देखते हैं क्या आएगा, 21, यानी वो संख्या क्या होगी 21 16। ठीक है, उनका योग क्या होगा, उनका योग क्या हो जाएगा, पूछा उनका योग क्या होगा, तो 30 30 37, यानी उनका योग क्या हो जाएगा 37। इन सबको जोड़ दीजिए, 21 16 कितना आ जाएगा 37, 37 से क्या होगा आपका आंसर। ये कितना आसानी से लग गया, कितना आसान था ये, है ना, उसे निकालेंगे तो कितना टफ हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है 36 यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25, उनका गुणनफल 144 है। यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 हो, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो उन संख्याओं का अंतर पूछा है। ठीक है, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्न का भी बहुत ही सटीकता से आंसर दिया जा सकता है, बहुत ही आसानी से दिया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है। तो क्या है, यदि धनात्मक संख्याओं का योग 25, तो ठीक है, यानी योग दे दिया है 25, सीधे जो दिया पहले उसको लिख लीजिए, गुणनफल दे दिया है 144। ठीक है, तो आप ऐसा इसका फैक्टर करिए। ठीक है, ऐसा इसका फैक्टर करिए कि ऐसा मात्र ऐसा दो फैक्टर करिए इसका कि जोड़ने पर 25 आना चाहिए। तो 144 को देखिए काटिए 12 से, 12 बढ़ रही है 144, यानी क्या होता है, अब कहेंगे कि 144 का फैक्टर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 12 × 12। ठीक है, फिर इसको चेक कर लीजिए, अब ये 12 12 24 हो गया ना, मतलब 25 तो हुआ नहीं। इसको देखिए 4 × 3, इसको भी 4 × 3, यानी 4 चौको 16 और 3 3 के 9, तो 16 9 कितना हो गया, 16 9 कितना हो गया 25। इसका मतलब क्या होगा, फैक्टर क्या होगा 16 और 9, यानी 144 का फैक्टर क्या होगा 16 और 9। ठीक है, क्या होगा 16 और 9, बस कुछ भी नहीं है। अब तो पूछा उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो अंतर क्या हो जाएगा, x - y पर क्या हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 9 7 16 यानी 7 हो जाएगा, 7 आपका आंसर। क्लियर, इस सवाल में कुछ भी थोड़ा भी दम नहीं था, इस प्रश्न में थोड़ा भी दम नहीं था। ठीक है, तो 36 हो गया। अब 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में कहा गया दो संख्याओं का योग 42 है। दो संख्याओं का योग 42 है। दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है। तथा उनका गुणनफल 437 है।
437 है। तब उन संख्याओं का अंतर क्या है? तब उन संख्याओं का अंतर, ठीक है, ज्ञात करना है। तब उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? देखिए कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। दो संख्याओं का योग 42 है, उनका गुणनफल 437 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? देखिए ये संख्या है ना, एक क्या है, यानी साफ साफ देख लीजिए क्या क्या दिया है। संख्याओं का योग दे दिया है 42, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल दे दिया है 437, यानी 437 का दो ऐसा फैक्टर निकालिए, ठीक है, कि जोड़ने पर 42 आना चाहिए, ठीक है, जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 42। देखिए तो 437 को हम निकालते हैं, 437 का फैक्टर क्या होगा? अब 19 क्या होगा बताइए भाई? इकाई अंक पे क्या है? 7 है, इसका मतलब क्या है? ये ना तो 2 से कटेगा, ना तो 3, ना तो देखो 7 3 10 10 4 14, यानी ना तो 3 से कटेगा, नहीं तो न 4 से, न 8 से, न 5 से, इससे तो कटेगा ही नहीं। मतलब किससे कटेगा? 7 से कट सकता है, 11 से, और 13 से, 17 से, और 19 से, इनमें से कोई कट सकता है। सबसे पहले हम 19 से काटते हैं, तो क्या होगा? 19 दूना 38, 19 दूना 38, 38 5, 19 या 57, देखिए कट गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? एक्स की वैल्यू मान लेते हैं 23, वाई की वैल्यू क्या मान लेते हैं? 19, यानी 23 और 19 दो ऐसे फैक्टर हैं, ठीक है। इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42। तो क्या पूछा था? उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो 23 और 19 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? यानी एक्स इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 23 माइनस 19 कितना हो जाएगा? 4। आपका आंसर क्या होगा? 4। आपका आंसर क्या होगा? 4, ठीक है। क्लियर है? यदि क्लियर है तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। 336 है। यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, 32 अधिक है, तो वे संख्याएं क्या हैं? तो वे संख्याएं क्या हैं? तो वे संख्याएं क्या है? आइए देखिए समीकरण, देखिए क्या कर दिया है। कहा दो संख्या गुणनफल, यानी एक्स इंटू वाई बराबर दे दिया है 336। दूसरा समीकरण दिया है उनका योग उनके अंतर से, अंतर क्या होगा? एक्स माइनस वाई, अंतर से 32 अधिक है, यानी 32 यहाँ जोड़ दें अंतर में, तो दोनों समीकरण बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स और एक्स कैंसिल, यानी 2x बराबर क्या? 2y बराबर क्या हो गया? 32। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका? 16। जब y बराबर 16 हो गया तो x बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या होगा? 336 में अगर 16 से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 16 दूना 32 और 16 कम 16, तो x बराबर क्या होगा? 21। ठीक है, तो ये संख्याएँ क्या है? तो संख्याएँ क्या है? आप कहेंगे एक्स कामा वाई बराबर क्या हो जाएगा? एक्स कामा वाई बराबर क्या हो जाएगा? 21 और 16, ठीक है, 21 16। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक 39, 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है। दो संख्याओं में उनका अंतर 14 तथा
तथा उनका योग 20 है, तथा उनका योग 20 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? तो उनका गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? ठीक है, दो संख्याओं में उनका अंतर 14, उनका योग 20, गुणनफल क्या होगा? दो संख्याओं में उनका अंतर यानी x माइनस वाई बराबर दिया है 14, x प्लस वाई बराबर दिया है 20, तो उनका गुणनफल क्या होगा? यानी x इंटू वाई बराबर क्या होगा? x इंटू वाई बराबर क्या होगा? ठीक है, तो देखिए दोनों संख्याओं को निकालने के लिए एक लॉजिक होता है, एक फार्मूला होता है। ठीक है, दो संख्याएं हैं तो इसका मतलब एक उनमें से कोई बड़ी संख्या हो सकती है, एक छोटी संख्या होगी। तो देखिए निकालने का तरीका क्या है? अगर इन दोनों को जोड़ दें, इस समीकरण को अगर जोड़ें आपस में, तो क्या होगा? वाई कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 2x बराबर क्या हो जाएगा? 34/34, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 17। ठीक है, और जब x बराबर 17 हो गया, देखो जब x बराबर 17, तो y बराबर क्या हो जाएगा? बाय डिफ़ॉल्ट 3 होगा। जब x बराबर देखो x बराबर 17, y बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग क्या है? 20 है। तो x बराबर 17, तो y बराबर 3। इन्हीं का गुणनफल क्या हो जाएगा? 17 गुणा 3, यानी 17 3 51। 51 ही क्या होगा? आपका आंसर होगा। 51 ही क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, किसी धनात्मक संख्या और उनके व्युत्क्रमों का योग, किसी धनात्मक संख्या और उनके व्युत्क्रमों का योग किसी धनात्मक संख्या और उनके व्युत्क्रमों का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। उस संख्या व उसके व्युत्क्रम का 3 गुना है। 3 गुना है, तो वह संख्या बताइए। वह संख्या बताइए। देखिए यह प्रश्न कितना आसान है, ध्यान से देखिए, कितना बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। किसी धनात्मक संख्या और उनके व्युत्क्रमों का योग, मान लो धनात्मक संख्या क्या है? x, इसी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x का योग। ठीक है, उस संख्या तथा उसके व्युत्क्रम उस संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का व्युत्क्रम का अंतर, यहाँ लिखते हैं अंतर का 3 गुना है। ठीक है, अंतर का 3 गुना है, संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर का क्या है? 3 गुना है, यानी 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये क्या आ जाएगा? आप कहेंगे x² + 1/x है हुआ, इसको करेंगे क्या आ जाएगा? x² - 1/x होगा इंटू 3 है। ठीक है, हाई x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? x² + 1, 3x² - 3, तो क्या आ जाएगा? 2x² बराबर क्या हो जाएगा? 4, तो 2 काट दिए, x² बराबर क्या हो गया? 2। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे √2, x बराबर क्या होगा? √2। ठीक है, x बराबर क्या होगा? √2, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आइए, क्लियर है ना? 40 क्वेश्चन आपके आज सॉल्व हो गए, 40 क्वेश्चन क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। 41 में क्या कहा गया है? जब एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है, एक संख्या को 49 से विभाजित
किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तो उसका शेषफल 32 आता है। तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए, तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए, 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो शेषफल कितना होगा? ठीक है, तो शेषफल कितना होगा? आइए देखिए, एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है, मानिए 49 जब 49 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है? 32 आता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 7 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए, जब दो डिवाइजर, मतलब एक डिवीजन ये है, एक डिवीजन ए है, मतलब दो डिवाइजर हैं। ठीक है, दो डिवाइजर हैं, तो जो पहला डिवाइजर होगा अगर वह दूसरा डिवाइजर से कटेगा, ठीक है, देखिए पहला डिवाइजर 49 है और दूसरा क्या डिवाइजर है? 7 है, और 7 से 49 भाग चला जा रहा है ऐसा पूरी तरह से, 7 से 49 में पूरी तरह से भाग चला जाएगा। इसका मतलब क्या है? तो तुरंत आप दूसरा रिमाइंडर पता करने के लिए, पहला रिमाइंडर ये है, तो दूसरा रिमाइंडर पता करने के लिए क्या करेंगे? सीधे रिमाइंडर में ही भाग कर देंगे, जो पहला रिमाइंडर है उसमें भाग कर देंगे छोटे वाले डिवाइजर से। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 4 32, यानी 4 क्या आएगा? 4 आपका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, 32/7 कर देंगे। ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन आइए, 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर, 280 से विभाजित करने पर, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है। शेषफल 115, शेषफल 115 प्राप्त होता है। शेषफल 115 प्राप्त होता है यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए, यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो शेषफल क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, कोई संख्या अगर 280 से विभाजित करने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है, यदि वही संख्या 35 से भाग करें, यानी ये भी पहला डिवाइजर है, ये दूसरा डिवाइजर है। ठीक है, इसमें से भाग करेंगे क्या होगा? ये भाग पूरी तरह से चली जाएगी।